हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फेबुसिप 40 mg टैबलेट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों फेबुसिप 40 mg टैबलेट जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसमें जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी ड्रग जो होता है फेबुक्जो स्टेट होता है। दोस्तों यह जो है अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। फेबुक्जो स्टेट 40 mg, फेबुक्जो स्टेट 80 mg और 120 mg में आता है। तो दोस्तों बात करते हैं फेबुक्जो स्टेट टैबलेट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि यह केवल ओरल टैबलेट फॉर्म में आता है, इसका इंजेक्शन नहीं आता, यह केवल टैबलेट फॉर्म में आता है। अब बात करते हैं कैसे काम करता है। तो यह क्या करता है, मेनली हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड की अमाउंट होता है ना उसको कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो यह क्या करता है, यूरिक एसिड के अमाउंट को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि अगर यूरिक एसिड की अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ जाएगी तो बहुत सारे सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे हमारे जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन, एड़ियों पैरों में दर्द, तलों का लाल होना, ये सारे सिम्टम दिखाई देंगे। तो दोस्तों जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो इसे हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो हाइपर यूरिसीमिया होने पर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गाउट बोलते हैं। तो गाउट एक प्रकार का कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन, इन्फ्लामेशन होता है मेनली। बात करते हैं दोस्तों कि यह टैबलेट कैसे काम करता है। तो दोस्तों बता दें कि हमारे बॉडी में जो है यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो हमारे शरीर में कैसे काम करता है यह। तो दोस्तों यह जो होता है नॉन प्यूरिन सेलेक्टिव जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग होता है, जो क्या करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों जैंथिन ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, हमारे सेल्स के अंदर जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद यह क्या बनाता है, जैंथिन, और यही जैंथिन आगे चल के यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यह क्या करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज जो यूरिक एसिड को बना रहा है, जब आप ऐसे भोजन लेंगे जिसमें प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो जब जैंथिन ऑक्सीडेज इसको ब्रेक करेगा तो ज़्यादा जैंथिन बनेगा, और जैंथिन ज़्यादा बनने की वजह से यूरिक एसिड भी, जैंथिन कन्वर्ट होता है लास्ट में यूरिक एसिड में, तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, और अंत में गाउट जैसी बीमारी होगी जिसमें जॉइंट्स पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, पूरे जॉइंट्स में पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो ये सारे सिम्टम आएंगे। तो इसे हम गाउट बोलते हैं, गठिया बीमारी। तो मेनली ये क्या करता है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के अमाउंट को क्या करता है, कम करता है, जिसकी वजह से जो हाइपर यूरिसीमिया है ये सही हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको कैसे लेना होता है। तो यह जो फेबुक्जो स्टेट जो टैबलेट होता है इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, 40 mg, 80 mg और 120 mg। तो इसको हम मैक्सिमम 120 mg ले सकते हैं एक दिन में, लेकिन स्टार्टिंग जो है 40 mg पर डे। तो 40 mg जो है दिन में एक बार लेते हैं या फिर 80 mg लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ा है। अगर यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ा है तो हम 80 mg या फिर 120 mg दिन में एक बार लेते हैं, और अगर जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता है तो हम 40 mg दिन में एक बार लेते हैं या फिर 80 mg दिन में एक बार लेते हैं, वो भी भोजन के बाद। दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद हमें ज़्यादा मात्रा में लिक्विड मटेरियल लेना होता है, चाहे पानी हो चाहे कोई भी लिक्विड मटेरियल हो, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। तो दोस्तों इस टैबलेट को हम मेनली दिन में एक बार, वो भी भोजन के बाद यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यूरिक एसिड की अमाउंट अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो यूरिक एसिड की अमाउंट जब नॉर्मल से ज़्यादा हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होता है, यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन और पेन होता है। इसके साथ साथ अगर यह क्रिस्टल जो है किडनी में जाके बनता है तो क्या होगा, हमारी किडनी में स्टोन का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का भी फॉर्मेशन का कारण होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फेबुक्जो स्टेट टैबलेट का यूज करते हैं। इस टैबलेट को